नमस्कार दोस्तों, ये जो समय है इस समय पतझड़ का समय चल रहा है और बहुत सारे पौधों के जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। अभी झड़ने शुरू हो गए हैं, कुछ झड़ चुके हैं और नए पौधे पत्ते आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपने लीफ कंपोस्ट के लिए ये सूखी हुई लीव्स या सूखे पत्ते जो इनको इकट्ठा कर लें। मैं भी ये मेरे घर के पास जो पेड़ के पत्ते झड़ते हैं उनको इस तरह से ग्रो बैग में भर के ले आती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लीफ कंपोस्ट को बना सकते हो घर में ही, साथ ही पौधा भी उसमें आप उगा सकते हो। कंपोस्ट भी बन जाएगा, पौधा भी उग जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है 15 इंची का ग्रो बैग। ये 15 बाय 15 का ग्रो बैग है। 15 इंच इसकी चौड़ाई है, 15 ही इसकी गहराई है। काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। जैसे हम इस समय करेला, तोरी वगैरह जो पौधे लगाते हैं उनके लिए ये सूटेबल बैग है, उन्हीं के लिए मैंने ये मंगवाया है। तो इसमें इसको हम लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो लीफ कंपोस्ट होता है जिसे हम मार्केट से ख़रीदते हैं, इस समय आप बहुत आसानी से बिना गंदगी फैलाए, बिना बदबू फैलाए इसको जो है मेरे बताए हुए तरीके से आप जो खाद बना सकते हैं। तो ये पत्ते आप देखिए, मैं इसमें एक लेयर नीचे बना दूँगी। नीचे पहले मैं बहुत मोटी लेयर नहीं बनाऊँगी। ये इसमें मैंने फैला दिए हैं पत्ते। ये देखिए, एक लेयर बना दिए, नीचे अच्छे से भर दिए। थोड़े से और डाल देते हैं क्योंकि ये दब जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। पत्तों को, हर लेयर जो पत्तों की होगी उसको आप गीला करना बिल्कुल ना भूलें। आप जो खाली पत्ते भर के कहीं पे ऐसे ही छोड़ दोगे, रख दोगे किसी कट्टे वगैरह में, तो भी ये गल जाते हैं। लेकिन उनको टाइम टाइम पे गीला बहुत ज़रूरी करना है, ठीक है। सूख के वैसे भी गल ही जाते हैं, लेकिन गीला कर देते हैं तो जल्दी गलते हैं और हमें जल्दी कंपोस्ट मिलता है। इसके बाद एक पतली सी लेयर मैं इसके ऊपर मिट्टी की बिछा दूँगी। ये मिट्टी की लेयर डाल दी मैंने इसके ऊपर। तो बहुत मोटी लेयर नीचे नहीं डालूँगी, थोड़े से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये पत्ते और ये जो मिट्टी है ये मिक्स सी हो जाएगी, ये हो गई। और अब इसके ऊपर एक और लेयर में जो है वो मिट्टी की इसकी पत्ते की डाल देती हूँ। थोड़े ज़्यादा से पत्ते इस बार डाल देती हूँ। जो पत्ते की खाद होती है बिल्कुल शुद्ध होती है, क्योंकि इन पत्तों के ऊपर पार्क में या सड़क किनारे, आपके घर के आसपास जो होते हैं पौधे, बड़े पेड़, उन पर कोई दवाई नहीं छिड़की जाती, कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होता। तो इसलिए पत्तों की जो खाद होती है, कुछ लोग गोबर की खाद भी यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में पत्तों की खाद यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। इसके बाद हमने इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बिछा दी। तो इस तरह से जितने इसको हम ये आधे से ज़्यादा जो मेरा ये ग्रो बैग है, मैं इसको इन्हीं चीज़ों से भर दूँगी। अभी इसके ऊपर फिर एक और लेयर। इस तरह से लेयर्स में लगाने से क्या होता है कि आपके पत्ते जल्दी गल जाते हैं। और पूरे के पूरे अगर आप एक साथ डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी तो उन पत्तों को गलने में टाइम लग जाता है। लेयर्स में बीच में मिट्टी के साथ जो है वो जल्दी गल जाते हैं। तो ये मैंने एक और लेयर इसकी बना दी मिट्टी के ऊपर। आप देख सकते हैं आधा मैंने इसमें, आधा ग्रो बैग जो भरा हुआ था पूरा, उसमें से आधे से ज़्यादा पत्ते मैंने इसमें डाल दिए। क्योंकि हम मिट्टी के लेयर्स बनाने से एक और फ़ायदा है कि पत्ते बिल्कुल दब के नीचे चले जाते हैं। तो आप ज़्यादा खाद एक साथ बना सकते हैं। तो इसके ऊपर फिर मैंने पानी डाल दिया। अच्छे से इनको गीला करना है। मिट्टी डालने से पहले इनको खूब बढ़िया से गीला करना है। ज़्यादा गीले आप कर सकते हो, कम गीला नहीं छोड़ना है, तो ये जल्दी गल जाएंगे। अब इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दूंगी मैं। एक बड़ी सी लेयर बना देती हूँ, मोटी सी इस बार। ये आप देखिए, आधे से ज़्यादा मेरा ये ग्रो बैग भर गया है। इवन कि पौधे लगाने के लेवल पर ये आ गया है। तो लेकिन ये दब जाएगा, जैसे जैसे हम इसमें पानी देंगे ये दब जाएगा। और अभी मैं इसको फैला देती हूँ अच्छे से, चारों तरफ से थोड़ा दबा के इसको सेट कर देती हूँ। क्योंकि ग्रो बैग में किनारों से मिट्टी नीचे की तरफ चली जाती है और साइडों में ढलान बन जाता है। बाद में भी आप डाल सकते हैं ज़रूरत पड़े तो मिट्टी। तो इसको मैंने अच्छे से दबा के मोटी लेयर ये बना दी है। एक और पतली लेयर ये हो गया।
इसके बाद मैं एक और लेयर इसके ऊपर पत्तों की बना दूँगी और पत्ते डाल देंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। ये इसमें एक और लेयर बना दी पत्तों की। पत्तों को आप मल्चिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और लेयर हमने पत्तों की बना दी ये, और इनको कर दिया गीला। ये सबसे टॉप की लेयर रहेगी। इसके बाद हमें और पत्ते नहीं डालने हैं, इसके ऊपर हमें मिट्टी डालनी है। ये पत्ते पूरे गीले कर दिए अच्छे से, और इसके ऊपर भी हमें अब की बार अच्छी बड़ी एक मोटी जो मिट्टी की लेयर है वो बनानी है। और उसके बाद इसके ऊपर अभी इसके ऊपर हम एक अब की बार लास्ट वाली जो मोटी लेयर होती है मिट्टी की वो डाल देंगे। बड़ी लेयर मिट्टी की डाल देती हूँ इसके ऊपर, और फिर उसमें हम पौधा लगा देंगे। तो ये मैं इसमें डाल दिया स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आप इस तरह से लेयर्स में पत्ते डालेंगे तो बहुत अच्छी और जल्दी खाद बनेगी। साथ ही आपका जो पौधा है वो उनसे न्यूट्रिशन लेगा और पौधा भी अच्छे से ग्रो होगा, और साथ ही आपकी खाद भी बन जाएगी। तो इसमें मैंने ये लेयर बिछा दी है। अभी इसमें मैं और ज़्यादा सी मिट्टी डाल देती हूँ जितनी मेरे पास है इसमें। तो ग्रो बैग, क्योंकि जो हम जो फल वाले कोई पौधा लगाते हैं, तो चाहे वो बेल वाले हों या बैंगन भिंडी वगैरह हो, तो उसको थोड़ा बड़ा ग्रो बैग और गहरा चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें जो ज़्यादा जाती हैं नीचे तक। तो 15 इंचज़ का ही मैंने लिया है। साथ ही इसमें ये जो पौधे ये पत्ते हैं ये खाद का काम इसमें करेंगे। तो ये पौधा मैंने बना रखा है, तोरई का पौधा है, ये मैं इसमें लगा देती हूँ। बिल्कुल इसकी जड़ें डिस्टर्ब किए बिना। इसको मैंने कोकोपीट में ही उगा रखा है। ये हो गया। अब इसको मैं रख के और इसके चारों तरफ मिट्टी डाल दूँगी। अच्छे से इसको दबा देना है। तो इस तरह से हमारा पौधा भी ग्रो हो जाएगा, हमें लीफ कंपोस्ट भी मिल जाएगा, और अलग से किसी कंपोस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लीफ कंपोस्ट में आपको किसी भी प्रकार के कंपोस्टर की ज़रूरत नहीं है, कंपोस्ट बिन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पौधे के साथ ही कंपोस्ट बना सकते हैं, और आपका ग्रो बैग इससे हल्का रहेगा। बहुत आसानी से आप अपने ग्रो बैग को कम मिट्टी में ही भर सकते हैं। थोड़ी मिट्टी यूज़ हुई है, अगर हम इसमें पूरी मिट्टी ही डालते तो हमें बहुत सारी मिट्टी की इसमें ज़रूरत है। तो ग्रो बैग और इतना भारी हो जाता कि आपको उठाना या जगह बदलनी मुश्किल हो जाती। इसके बाद हम इसमें दे देंगे पानी, और इसको हम अभी 2-3 दिन तक, जब तक पौधा अच्छे से नहीं चल जाएगा, शेडेड एरिया में ही रखेंगे। जब पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जड़ें चल जाएंगी, तो हम इसको धूप में रखेंगे। तो इस तरह से आप भी लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं, साथ ही पौधा भी लगा सकते हैं, और आपको बिना किसी अलग से कंपोस्टर के, बिना किसी कंपोस्ट बिन के ग्रो बैग में ही आप ये लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं।